बहुत ज़रूरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो ऑटो इम्यून बीमारियों में काफ़ी रेलेवेंट है, लेकिन इस टेस्ट के बारे में बहुत मिथ्स फैली हुई हैं कि ये टेस्ट किसको कराना चाहिए, क्या ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या ये कंफर्म है कि आपको ऑटो इम्यून बीमारी है, अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो किसे दिखाना चाहिए, टेस्ट पॉजिटिव होने के बावजूद क्या ऐसा हो सकता है कि आपको किसी इलाज की ज़रूरत ना हो, और क्या ऑटो इम्यून डिजीज़ ना होने के बावजूद भी ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आजकल ये एएनए टेस्ट लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह अवेलेबल हो गया है। इसकी टेक्निक्स उतनी सही नहीं है जितनी सही होनी चाहिए। अगर आप किसी नॉर्मल नॉट सो वेल वेरीफाइड लेबोरेटरी से करा रहे हैं तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव्स आने लगे हैं। कई बार तो मैं देखती हूँ कि रूटीन चेकअप में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एएनए जो है उसका मतलब है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ये बताता है कि क्या आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा है और उस वजह से क्या आपके बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज पैदा हो रहे हैं। अगर आपका एएनए पॉजिटिव है तो जी हाँ, आपको रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ सकता है अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं। अब वो सिम्टम्स क्या होंगे? अगर आपके मुंह आँखों में बहुत सूखापन है, आपको एक्सेसिव हेयर फॉल है, उसके साथ आपके मुंह में छाले आ रहे हैं, सडनली आपका किडनी फेलियर है, किडनी में से प्रोटीन रिस्क के जा रहा है जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है, कभी कभी लंग्स में आईएलडी हो जाता है जो पल्मोनोलॉजिस्ट ये टेस्ट कराते हैं, उस स्थिति में ये एएनए एक ऑटो इम्यून बीमारी की तरफ इशारा कर सकता है। सिंपल थिंग्स लाइक जॉइंट पेन, सुबह उठ के अकड़न जकड़न रहना, हो सकता है आपका रूमेटॉइड फैक्टर का टेस्ट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आम टेस्ट है वो नेगेटिव है, पर ये कोई और ऑटो इम्यून बीमारी है जहाँ जॉइंट पेन शुरुआती लक्षण हो सकता है। तो मरीज को कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थकावट, बार बार बुखार आना, जी 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बुखार उतर ही नहीं रहा, उस स्थिति में भी ये टेस्ट पॉजिटिव एक ऑटो इम्यून डिजीज का इशारा है। सो इन सब स्थिति में अगर आपके सिम्टम्स हैं और आपका एएनए पॉजिटिव है तो आपको तुरंत रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अब हम बात करेंगे अगर आपका एएनए पॉजिटिव है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको क्या कराना चाहिए। उस स्थिति में मोर और लेस एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए ताकि वो ये बता दें कि इस पॉजिटिव एएनए का एक्चुअली कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मतलब किसी बीमारी के होने का करंट प्रेजेंस या फ्यूचर में रिस्क है या नहीं। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट अगर एएनए रिपोर्ट के साथ रूमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते तो कई बार फिजिशियंस द्वारा या कुछ और स्पेशलिस्ट द्वारा एएनए पॉजिटिव को ही एक बीमारी मानकर उसके लिए बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट्स या इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाली दवाइयाँ शुरू कर दी जाती है जिनकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि लो टाइटर एएनए, लो टाइटर से मेरा मतलब है 1+, 2+, कभी कभी जो डाइल्यूशन दिया जाता है तो 1:160, इससे नीचे लेवल के एएनए एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, खासकर एल्डरली लोगों में 5% लोगों में देखे जा सकते हैं। सेकंड, अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको कैंसर है तो ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। आपको मल्टीपल तरह के इन्फेक्शंस है, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अलग अलग तरह के वायरल इन्फेक्शंस, कभी कभी सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ये फॉल्स पॉजिटिव आता है जिसे कुछ महीनों बाद रिपीट किया जाता है तो ये नेगेटिव भी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एएनए का ट्रू रेलेवेंस वो रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा ही बताया जाएगा, वो पता किया जाए। एएनए के लिए मेडिसिन शुरू करनी है या नहीं वो आपको पता लगेगा। और सेकेंडली, कई बार होता ये है कि एएनए पॉजिटिव होता है, मरीज को लक्षण भी हो रहे होते हैं पर वो समझ नहीं पाते कि ये क्या लक्षण है और वो उन सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, और फिर वो बीमारी जब बड़ी बन जाती है, क्रिटिकल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करने लगती है, तब पेशेंट पहचानते हैं कि ये कुछ सीरियस बॉडी में चल रहा है। और तब तक हम बहुत कीमती समय जहां उस बीमारी को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता था वो लूज कर चुके होते हैं। अब हम आते हैं एएनए किस टेक्निक से किया जाना चाहिए। एएनए हमेशा जो टेक्निक है उसको इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक बोला जाता है, उससे किया जाना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं एएनए इलाइजा नाम की टेक्निक से भी किया जाता है जहां पर लेवल्स बहुत हाई आ जाते हैं, 100, 150, बट कई बार, इनफैक्ट ज़्यादातर बार जो फॉल्स पॉजिटिव्स होते हैं वो ये वाले टेस्ट होते हैं। तो अगर आपको एएनए रिकमेंड किया जा रहा है तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक से ही कराइए, और रादर देन जंपिंग टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि मैं देखती हूँ किसी का एएनए पॉजिटिव आया तो लैब में बोल दिया जाता है कि आप ईएनए भी करा लो, वो इतना महंगा टेस्ट है, हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है। सीधा उस पर जंप करने की बजाय व्हाई डोंट यू कंसल्ट योर रूमेटोलॉजिस्ट। हो सकता है वो कह दें कि आपको ऑटो इम्यून बीमारियां नहीं है, रिस्क भी नहीं है और आपको ईएनए और फर्दर लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कराने की जरूरत नहीं, और अगर है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करें। तो ये है रेलेवेंस एएनए जो आपको जानना चाहिए।